मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 13 लेके आए हैं कैलेंडर रीजनिंग। में ठीक है, आपका स्वागत है प्रशांत रीजनिंग। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे हम। रेनू को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली, यानी मिली थी। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं मैं इसको। यानी वह है शनिवार को मिली थी, जो उस महीने के 20वें दिन के बाद की तारीख थी। पहले हम यहाँ तक देखेंगे कि रेनू को यानी पहली तारीख, यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार था तो रेनू किस तारीख को अपने भाई से मिली थी। अब देखो, इस क्वेश्चन में ये पूछा है रेनू अपने भाई से किस दिन में मिली थी। देखो, इसने सबसे पहले ये देखेंगे कि महीने का पहला दिन मंगलवार था, यानी पहली तारीख कौन सी थी महीने की? मंगलवार। यानी पहली तारीख को मंगलवार था, परंतु वो रेनू किस दिन मिली थी? रेनू किस दिन मिली थी? शनिवार को। ये शनिवार को मिली थी। अब देखो, शनिवार को जो मिली थी तो पहली तारीख और प्लस 5 शनिवार कर लेते हैं। पहला और प्लस 4 यानी 5 तारीख को शनिवार था। यानी 5 तारीख को शनिवार था उस महीने का। अब इसमें हम 7 सप्ताह को जोड़ेंगे। 5 प्लस के 7 12 को शनिवार था, यानी 12 तारीख को शनिवार था। ठीक है, यानी 12 तारीख को शनिवार था। एक हमारी 5 तारीख को शनिवार निकला है, एक 12 तारीख को शनिवार। अब इसी प्रकार हम सप्ताह 7 जोड़ते चले जाएंगे तो 19 और नेक्स्ट 26, यानी 26 तारीख को शनिवार। 19 और 26 तारीख को शनिवार था। अब देखो, रेनी को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी। ठीक है, जो महीने के 20वें दिन के बाद की तारीख थी, यानी 20 तारीख के बाद की तारीख कौन सी होगी हमारी? 26। यही हमारा आंसर है। 26 तारीख को यह मिली थी, जो शनिवार था। हमारी 26 तारीख को मिली थी रेनू अपने भाई से, जिस दिन शनिवार था। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो, संतोष का भाई विनोद संतोष से
525 दिन बड़ा है, यानी संतोष का भाई विनोद से, ठीक है, जबकि संतोष की बहन रीना उससे 75 सप्ताह बड़ी है, यानी रीना विनोद से भी बड़ी है। अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे संतोष। संतोष फिर विनोद, संतोष से बड़ा है विनोद और विनोद से बड़ा है रीना, यानी ये इससे ये बड़ा है और फिर इससे रीना बड़ी है, विनोद से रीना बड़ी है। अब देखो उसने भी तो बताया संतोष की बहन रीना उससे 75 सप्ताह बड़ी है। ये कितने सप्ताह बड़ी है? 75। अब इसमें हम क्या करेंगे, गुणा सप्ताह कर देंगे, गुणा सप्ताह यानी 7 दिन का हम इसमें गुणा करेंगे तो 525 आ जाएगा, 525। अब संतोष कितने हैं? संतोष 525 दिन बड़ा है विनोद, तो इसमें हम 525 प्लस 525 हम इसमें जोड़ देंगे, टोटल आएगा। अब देखो इसको हम जोड़ते हैं, देखो 525 प्लस 525 यानी 1050, ठीक है, 1050 आता है। इसमें हम क्या करेंगे, 1050 में सप्ताह यानी 7 दिन का भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो शेष फल हमारा 0 आएगा, शेष 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे एक सोचनी बात है, ये है कि रीना का जन्म सोमवार को हुआ था, तो संतोष का जन्म किस दिन हुआ, यानी रीना का जन्म सोमवार को हुआ था, शेषफल हमारा 0 आया है, तो हमारा जो संतोष का जन्म भी सोमवार को होगा। संतोष का जन्म सोमवार को होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है। देखो संतोष का भाई विनोद संतोष से 525 दिन बड़ा है, यानी संतोष का भाई विनोद से 525 दिन बड़ा है, जबकि संतोष की बहन रीना उससे 75 सप्ताह बड़ी है, यानी ये इससे भी बड़ी है। तो हम 75 सप्ताह में 7 सप्ताह का गुणा कर देंगे, 7 का गुणा करेंगे तो 525 आ जाएगा। 525 के दिन को हम जोड़ देंगे तो 1050 आंसर आएगा इसका। फिर हम इसे भाग दे देंगे सप्ताह का भाग दे देंगे, शेष 0 आएगा। तो संतोष का जन्म जो रीना का जन्म हुआ है उसी दिन होगा 1050 दिन बाद। वो 1050 में सप्ताह का भाग दे देंगे तो संतोष का जन्म भी सोमवार को होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है और कमला है सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ था तो राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ था। देखो इसमें देखेंगे राजेंद्र यानी सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है, यानी राजेंद्र
राजेंद्र से बड़े हैं सुरेश। यानी इनसे ये सुरेश बड़ा है और सुरेश से बड़ी है कमला, और कमला का जन्म बुधवार को हुआ। बुधवार को हुआ। अब देखो कमला, जो कमला है सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। कितनी बड़ी है? 70 सप्ताह। इसमें गुणा कर देंगे हम 7 दिन का। 7 दिन का करेंगे तो आंसर आएगा गुणा करने के बाद 490 आ जाएगा। ठीक है, 490। अब 490 में 314 दिन जो सुरेश बड़ा है उसको हम इसमें जोड़ देंगे। 314 को सुरेश के दिन जोड़ देंगे। 4 0 1 8। अब 804 जो दिन निकले हैं उसको हम सप्ताह से भाग दे देंगे तो हमारा शेष जो आएगा शेष वो आएगा +6। ठीक है, अब इसमें या तो एक दिन पीछे कर लें, हैं, एक दिन पीछे कर लें या 7 दिन आगे कर लें। ठीक है, तो हमारा बुधवार के बाद एक दिन पीछे करेंगे, हम एक दिन पीछे करेंगे तो हमारा निकलता है मंगलवार। ये निकलेगा आंसर मंगलवार। ठीक है, समझ में आया? दोबारा बताते हैं। सुरेश जो है राजेंद्र से बड़ा है, यानी राजेंद्र से बड़ा है कितने दिन? 314 दिन। तो 314 दिन बड़ा है सुरेश। हम इसको क्या करेंगे, कमला हमारी जो है 70 दिन बड़ी है तो सप्ताह का उसमें गुणा कर देंगे। जो दिन हमारे निकलेंगे 490 उस 314 दिन को जोड़ेंगे तो 804 दिन निकलेंगे। उसको हम सप्ताह से भाग करके शेष हमारा +6 आएगा। इसमें एक दिन या पीछे कर लें या 7 दिन आगे कर लें। ठीक है, तो आंसर हमारा मंगलवार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखो महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो 2 तारीख को हम रविवार करते हैं। 2 तारीख को रविवार, 2 तारीख को रविवार लिख लिया। ठीक है, अब इसने क्या बोला है 2 तारीख को, तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब हम इसमें क्या करेंगे, सप्ताह को जोड़ते चले जाएंगे। 2 प्लस के साथ 9 तारीख को रविवार, अब सप्ताह को जोड़ेंगे 9 में तो 16 23 और 30 को हमारा क्या पड़ गया? रविवार। इसने पूछा है 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो हमारा एक दिन इसमें जोड़ देंगे तभी तो 31 तारीख होगी। तो रविवार के बाद सोमवार, यानी 31 तारीख को सोमवार होगा। 31 तारीख को हमारा सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, यदि किसी महीने की पहली तारीख
बृहस्पतिवार को पड़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखो पहली तारीख किसकी है, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को पहली तारीख को पड़ती है तो उसी महीने के 28 तारीख को, इसमें सप्ताह जोड़ देंगे यानी 7 दिन या सप्ताह। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा टैबलेट थोड़ा ख़राब हो गया था इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो उसी महीने की 28 तारीख, तो देखो 8 यानी 1 प्लस के 7, 8 तारीख को बृहस्पतिवार या गुरुवार। 8, 15, सप्ताह जोड़ते चले जाएंगे, 15 प्लस 7 यानी 22 और 29। तो 29 तारीख को हमारा क्या पढ़ते हैं, इन सभी दिन हमारे क्या पढ़ेंगे, बृहस्पतिवार। तो उसने पूछा है 28 तारीख को, तो एक दिन पीछे चलेंगे। 28 तारीख को 29 तारीख से एक दिन पीछे चलेंगे तो बृहस्पतिवार से पहले हमारा कौन सा आता है, बुधवार। ठीक है, बुधवार, यही हमारा आंसर है, बुधवार। नेक्स्ट, किसी महीने के 3 दिन बाद, 3 दिन यानी 3 दिन हुए हैं उसके बाद 4 तारीख को शनिवार आता है तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखो 4 तारीख को शनिवार है, 4 तारीख को शनिवार, 4 तारीख को शनिवार। अब कौन कौन सी तारीख को पड़ेगा, तो 4 में सप्ताह को जोड़ेंगे, तो 4 और प्लस 3 11 तारीख को शनिवार पड़ेगा। फिर 18 को, फिर 25 को। ठीक है, ये पड़ेंगे हमारे शनिवार। सप्ताह जोड़ते चले जाते हैं, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 7 25। अब देखो इसने क्या पूछा है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। 25 को शनिवार, 26 को रविवार और 27 को सोमवार। सत्ताईस को हमारा सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता हो तो इसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। 7 तारीख को शुक्रवार, 7 को शुक्रवार, तो हम 7 प्लस के सप्ताह यानी 14 को शुक्रवार, 21 को शुक्रवार। ठीक है, 21 को हमारा कहने के लिए आया शुक्रवार। इसने पूछा है इसी महीने की 22 तारीख को
तो 22 तारीख को क्या होगा, 21 का शुक्रवार, तो 22 का शनिवार, 22 का शनिवार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है, यानी जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है, तो उस माह का 21वां दिन कौन सा दिन होगा। अब देखो, 1 जनवरी यानी जनवरी का 12वां दिन कौन सा है, बृहस्पतिवार। देखो, पहले आप समझना सीखें, क्वेश्चन निकालने की जो मेरी वो है, तो मैं थोड़ा लिख के बता रहा हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरीक़ा से समझ जाएं। फिर आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से आप इनका करना सीख जाएंगे, बार बार रिवीजन करके। तो आप कैसे भी ट्रिक करो, कुछ भी करो, आपका आंसर वो ही निकलेगा। ठीक है, तो जनवरी का 12वां दिन कौन सा है, बृहस्पतिवार। जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है, 4 दिन पहले है। तो हम क्या कर देंगे, 12 में से 4 घटा देंगे। तो बृहस्पतिवार से हम पीछे चलें, ठीक है, बृहस्पतिवार से पीछे चलेंगे तो बुध, मंगल, सोम, रविवार, हमारा 8 तारीख को रविवार होगा। आठ तारीख को हमारा क्या होगा, रविवार। तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा, माह का 21वां दिन कौन सा होगा। जब हम 12वें दिन से 4 दिन पीछे चलेंगे तो हमारा निकलता है 8 तारीख को, क्या निकलेगा, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, यानी 4 दिन पीछे चलेंगे, बुधवार, मंगलवार, सोमवार और रविवार, हमारा ये निकलता है रविवार, ये निकलेगा रविवार। अब इसने क्या बोला है, तो माह का 21वां दिन, माह का 21वां दिन। अब देखो 21वां दिन निकालते हैं, माह का 21वां दिन। अब देखो रविवार, 8 + 7, 15 तारीख को रविवार, और 15 + 7, तो हमारे निकलते हैं 15 और 7 22 तारीख को रविवार निकलता है। ठीक है, रविवार। एक सिंपल तरीका से, थोड़ा इसमें डिस्टर्ब हो गया वो वीडियो, तो आप प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करें। अब उसने पूछा 21वां दिन कौन सा हुआ, तो एक दिन पीछे चले जाओ इससे, 21वां दिन शनिवार होगा, शनिवार। जो ऑप्शन हमारा निकल रहा है शनिवार। ठीक है, नेक्स्ट, यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। नवंबर की पहली तारीख, नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है। नवंबर की पहली तारीख को हमारा क्या पड़ता है, सोमवार। अब देखो
25 नवंबर को क्या होगा, तो 1 प्लस के सप्ताह 7 यानी 8। फिर इसमें हम 8 तारीख को हमारा पड़ेगा सोमवार, तो 8 प्लस 15 को पड़ेगा सोमवार। फिर हमारा पड़ेगा 22 तारीख को सोमवार, और फिर हमारा इसी प्रकार हम 7 और जोड़ेंगे, 29 तक हमारा सोमवार पड़ेगा। सोमवार रहेगा। उसने पूछा है 25 नवंबर को, तो 29 से हम पीछे चलते हैं। 29 तारीख से 28, 27, 26 और ये 25। जब हम 29 तारीख को जो सोमवार है उससे 25 तारीख तक पीछे चलते हैं। 29, 28, 27, 26 और 25, यानी 25 नवंबर को क्या होगा, तो सोमवार से पीछे चलेंगे। सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और ये बृहस्पतिवार। हमारा 25 तारीख को बृहस्पतिवार निकलता है। बृहस्पतिवार 25 नवंबर को हमारा बृहस्पतिवार निकलता है। यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार हो तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। यानी 23 तारीख को हमारा क्या है, रविवार। तेईस को रविवार है, 23 को रविवार पड़ता है। अब इसमें देखो एक लाइन और जोड़ते हैं इसमें, 2 सप्ताह 4 दिन पहले। देखो इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन को लिखते हैं। सप्ताह का अंतर होने पर सप्ताह का अंतर होने पर दिन नहीं बदलता। दिन नहीं बदलता है। दिन नहीं बदलता है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, 4 दिन पीछे चलेंगे, बस सिर्फ 4 दिन, यानी सप्ताह का अंतर होने पर दिन नहीं बदलता है। तो केवल 4 दिन पीछे चलेंगे। पीछे हम चलेंगे, 4 दिन पीछे चलेंगे। तो रविवार से 4 दिन जब हम पीछे चलेंगे, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार। रविवार से पीछे चलेंगे, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार। हाँ, यानी हमें रविवार से पीछे चलेंगे। तो हमारा कौन सा आएगा, मान लो ये हमारा रविवार है, ये वाला रविवार है, तो शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार। तो हमारा जो आंसर आएगा बुधवार, आंसर आएगा हमारा बुधवार। ऑप्शन नंबर 3 ये आंसर आ जाएगा हमारा बुधवार। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। तो प्लीज़ चैनल मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कहीं पर भी गलती हो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, तो मैं उस गलती को सुधारूंगा।
यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार हो तो 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा। देखो, किसी माह का पहला दिन कौन सा हमारा, शनिवार। पहला दिन हमारा है शनिवार। तो शनिवार कौन कौन से दिन पड़ेंगे, 8 तारीख को, 15 तारीख को हमारा ये क्या पड़ेंगे, शनिवार पड़ गया। 17 तारीख से तीसरा दिन, 17 तारीख से तीसरा दिन, 17 तारीख से तीसरा दिन, तो 17 प्लस के 3 यानी कि 20, और एक दिन हम इसमें से घटा देंगे, एक दिन घटा के, तो 19 में सप्ताह 7 का भाग देंगे। सप्ताह जब हम 7 का भाग देंगे तो शेष 5 बचेगा, इसमें शेष 5 आएगा, 5 आएगा। तो शनिवार से 5 दिन आगे, शनिवार से 5 दिन, तो शनिवार प्लस के 5, आंसर आएगा बुधवार। ठीक है। देखो, महीने का पहला दिन शनिवार हो, यानी महीने का पहला दिन शनिवार हो, ठीक है, तो हमारा 8 तारीख को शनिवार पड़ेगा और 15 तारीख को शनिवार पड़ेगा। ठीक है, शनिवार। और 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा, 17 से गिनने पर उस माह का तीसरा दिन, तो 17 गिनने पर, तो हम इसमें क्या करेंगे, 17 में 3 दिन जोड़ देंगे, जो हमारा आएगा 20, उसमें से एक दिन घटा के सप्ताह का भाग दे देंगे, जो शेष हमारा शेष जो आएगा 5, और 5 आने के बाद हम शनिवार में 5 को आगे कर देंगे, जोड़ देंगे, जिससे कि हमारा आंसर आएगा बुधवार। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय स्टूडेंट, थैंक यू।